कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ कम होती जा रही है, लेकिन विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं और संभावित तीसरी लहर में बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित होंगे। ऐसे में जिस तरह दूसरी लहर का कहर देखने को मिला, उसको देखते हुए जयपुर का जेके लॉन हॉस्पिटल संभावित तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है, इसको लेकर अधीक्षक से खास बातचीत की संवाददाता लोकेश शोला ने। कोरोना संक्रमण की पूरे देश में जिस तरह से दूसरी लहर देखी गई है और अब विशेषज्ञ तीसरी संभावित लहर की बात कर रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में इस तीसरी लहर की बात की जा रही है और जिस तरह से दूसरी लहर में जो युवा बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हुए हैं, हालांकि बच्चों में भी काफी जो प्रभाव इसका देखा गया है। तीसरी संभावित लहर में बताया जा रहा है कि बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित होंगे। ऐसे में राजस्थान का सबसे बड़ा जो बच्चों का अस्पताल जयपुर का जेके लॉन अस्पताल में हम मौजूद है। जो अस्पताल अधीक्षक हमारे साथ मौजूद है। सर, जो किस तरह की तैयारियां हैं, जो क्योंकि जो कोरोना की जो तीसरी लहर संभावित लहर है, इस दौरान किस किस तरह की जो तैयारियां हैं वो होनी जरूरी है और किस तरह की तैयारी अभी की जा रही है? एक तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो बेड की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए हमने जो ऑलरेडी एक प्लान बनाया है जिसमें जेके लॉन हॉस्पिटल कोविड पॉजिटिव केसेस के लिए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल इसको बनाया जाएगा और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो सिटी कॉलोनी और गनगौरी में देखे जाएंगे। इसके अलावा हमने बेड्स चिन्हित कर लिए हैं जिन पे कोविड पेशेंट्स को रखा जाएगा, उसमें रिनोवेशन कराया जा रहा है। हमारे 800 करीब बेड हैं हॉस्पिटल में, जिनमें से 600 बेड हम कोविड के लिए डेडिकेटेड तैयार रखेंगे थर्ड लहर के लिए। तो उनको इक्विप्ड किया जा रहा है, उन पे ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार से लगातार संपर्क में बने हुए हैं, तो तीसरी लहर आने पे कोई चिंता की बात लोगों में नहीं होनी चाहिए। सर, जिस तरह से बात करें तो आरयूएचएस में जो हालात बने हैं, क्योंकि पूरी तरह से इनकी फुल हो चुका है, 12 बेड की क्षमता थी उसको भी बढ़ाया गया है, लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन जेके लॉन अस्पताल की। आपने कहा कि तकरीबन 600 बेड हैं वो कोविड के लिए डेडिकेट करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो दूसरी लहर में केस देखे गए, अगर संभवतः तीसरी लहर में भी इसी तरह और बड़ी संख्या में बच्चे कोविड पॉजिटिव होते हैं, तो क्या ये पर्याप्त होंगे? देखिए, हमारे पास इसका पूरा प्लान है। 600 बेड हमारे पास यहाँ पे हैं, 2 नई आईसीयू तब तक बन के तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो आरयूएचएस में हमारी बात हो गई है 2 फ्लोर हमको दे दी जाएंगी, तो उसको देखते हुए बेड की कोई कमी आने की संभावना है नहीं। और फिर भी अगर बेड कम पड़ते हैं तो हम जो अपना 200 बेड और हैं उनको भी डेडिकेट कर देंगे और अगर उसके बाद भी अगर केसेस ज़्यादा आते हैं तो एसएमएस में हमको एक विंग दे दी जाएगी। ये सब चीज़ें हम लोग प्लान कर चुके हैं। सर, बात करें अब दूसरी लहर की, तो दूसरी लहर में जो कोरोना के केसेज आए अपने जेके लॉन अस्पताल की बात करें तो कितने ऐसे बच्चों का इलाज किया गया, कितने बच्चे डिटेक्ट हुए हैं यहाँ पर? देखिए, हमारे यहाँ पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें बच्चा पहले हमारे यहाँ आता है तो हम उसको एग्जामिन करते हैं और उसको सस्पेक्टेड केसेस में इमरजेंसी में रखा जाता है। फिर जब उसका टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आता है उसी हिसाब से उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सेकेंड लहर थी इसमें सबसे ज़्यादा केसेस अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, तो करीबन 56 केसेस पॉजिटिव हमारे यहाँ भर्ती हो चुके हैं अप्रैल और मई में। सर, बात करें तो जो बच्चों में अधिकतर सिम्टम्स कम देखे जाते हैं कोविड के, क्योंकि एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, लेकिन एमआईएससी के केस है वो भी बड़ी संख्या में डिटेक्ट हो रहे हैं। अपने यहाँ पर किस तरह के जो इलाज किए जा रहे हैं एमआईएससी के जो केसेस के जो बच्चे हैं उनका, और संभवतः जो तीसरी लहर में अगर बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित होते हैं तो संभवतः जाहिर सी एमआईएससी के केस भी बढ़ेंगे, तो उसको लेकर क्या तैयारी की गई है? उसके लेकर हमारे आईसीयू बिल्कुल तैयार है और सरकार हमको और वेंटिलेटर्स वगैरह उपलब्ध करा रही है। सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। सरकार सभी तरह की सुविधाएं देने को बिल्कुल तैयार है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसलिए बेड की भी कोई कमी नहीं आएगी और किसी तरह की कोई संभावना मुझे नज़र आती नहीं है कि
हम लोग कोई कहीं भी कमज़ोर पड़ेंगे उसके लिए। सर दूसरी लहर में जिस तरह से लॉकडाउन रहा और तो इस दौरान जैक्लोन अस्पताल में जो आईपीडी और ओपीडी मरीजों में क्या कुछ कमी देखी गई है और तीसरी लहर के दौरान क्या ऐसा फिर से देखने को मिलेगा? हाँ, इस लहर में लॉकडाउन की वजह से और कुछ इन्फेक्शन की वजह से केसेस कम आए हैं। आउटडोर्स करीब मान लीजिए आप करीब 1/4 हो गया है, एडमिशन्स हमारे 1/3 रह गए हैं। और अगर तीसरी लहर आती है तो अब ये सेकंड लहर तो करीब करीब ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है। अगर ये लॉकडाउन खुलने के बाद नहीं बढ़ता है तो फिर तीसरी लहर के बारे में हम लोग विचार करेंगे कि उसमें कितने केसेस आते हैं। देखिए ये सब चीज़ें खाली कैलकुलेट करके ही की जा सकती हैं। अब जैसे पिछली जो लहर थी उसमें 10% बच्चे अफेक्टेड थे और अगर तीसरी लहर आती है जो एक्सपेक्टेड है और जिस तरह का वायरस आएगा ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स केसेस आ सकते हैं। आपने बताया कि जो पिछली लहर है उसमें तकरीबन 10% बच्चे हैं वो संक्रमित हुए हैं। दूसरी लहर की बात करें या अब तीसरी लहर की, तो उसमें कितना अंतर है वो देखा जा सकता है और क्या वजह हो सकती है कि आगामी जो लहर आएगी उसमें बच्चे ही अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव होंगे? देखिए जो पहली लहर आई थी उसमें ज़्यादातर 60+ एल्डरली पीपल ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे और वो उसका वायरस ज़्यादा सीवियर नहीं था, तो ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी थी। जब सेकेंड लहर आई तो इसमें यंग एडल्ट्स ज़्यादा प्रभावित हुए और ये वायरस म्यूटेशन वाला वायरस था जो ज़्यादा इन्फेक्टिव था और मॉर्बिडिटी ज़्यादा असरकारक था, या ये मान सकते हैं। तो मान सकते हैं जो तीसरी लहर में कोरोना का जो वेरिएंट है वो बदल कर आएगा। तो बदलने में कोई अपने हाथ में नहीं है, अपन कह नहीं सकते, लेकिन बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर अब बात करें जिस तरह से बच्चों की, तो स्कूलें बंद है, क्या ऐसा कब तक रह सकता है? क्योंकि बच्चों में संक्रमण का खतरा रहेगा, इस दौरान में स्कूलें बंद पहले भी रही है और बच्चे अधिक संख्या में जब स्कूलों में जाएंगे तब अधिक हो सकते हैं, क्या ऐसी संभावना है? देखो संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह का हालात चल रहे हैं, अभी वैक्सीनेशन की ट्रायल चल रही है बच्चों में, तो हो सकता है कि महीने 2 महीने में बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। तो एक बार जब वैक्सीनेट हो जाते हैं तो फिर संभावना उतनी ही ख़त्म होती चली जाती है। तो ये सब आगे की भविष्य की उस पर डिपेंड करेगा कि ये केस आते हैं, बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, और हम लोगों की तैयारी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि सेकंड लहर आने के बाद काफ़ी हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हुई होगी और वैक्सीनेशन की भी अच्छी रफ्तार रही है, काफ़ी लोग वैक्सीनेट भी हो गए हैं। तो संभावना ये है कि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित होते हैं और उन वैक्सीनेशन आ जाता है तो उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जैक्लोन अस्पताल के अधीक्षक, जिनका भी कहना है कि जो संभावित तीसरी लहर है उसमें बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित हो सकते हैं। उसके लिए पहले से जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है और पूरी तरह से कहा जा रहा है कि जो जैक्लोन अस्पताल है वो प्रदेश के बच्चों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।